गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी सुबह हो रही है, संडे है आज। तो संडे का थोड़ा सा लेट सुबह हुई है हमारी। सुबह के बज रहे हैं 11:45 और अभी हम उठेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और देखते हैं आज क्या स्पेशल मेनू में होने वाला है, आपसे शेयर करूँगी। आप सबकी दिवाली कैसी गई मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना और आई होप सबकी दिवाली अच्छी गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं डेली रूटीन की तरफ। तो हमारा नाश्ता करके हो गया है और मैं किचन में आकर बैठी हूँ थोड़ी देर के लिए, और मेरा झाड़ू पोछा ये भी हो गया है। और आज घर में बनने वाला है स्पेशल ग्रीन चिकन। तो मेरी जो बेटी है उसने फरमाइश की है कि मम्मा मुझे ग्रीन वाला चिकन खाना है। एक्चुअली भाऊबीज के दिन ही खाना था, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से ग्रीन कलर का चिकन बन नहीं पाया। तो आज मैं आपके सबके साथ ग्रीन कलर की चिकन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ उस तरीके की ग्रीन कलर की चिकन की रेसिपी। हैदराबादी चिकन नहीं है ये मैं जो बनाती हूँ तरीका उस तरीके का चिकन है। तो कुछ रेसिपी शेयर करने पहले या बनाने के पहले कुछ बातें करनी थी आपको। बहुत दिन हो गए कि मैंने आप लोगों से बात नहीं की या कुछ शेयर नहीं किया। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी है मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स से। तो प्लीज़ ध्यान देकर सुनिएगा और इसे फॉलो भी कीजिएगा अपने डेली रूटीन में। तो बात कुछ ऐसी है गाइस, मैंने बहुत घरों में देखा है डिस्क्रिमिनेट होता है लड़का और लड़की को लेकर। ऐसा क्यों है गाइस? दुनिया कहाँ की कहाँ चली गई है और आप लोग अभी तक उसी में अटके हुए हो। दुनिया कहाँ की कहाँ चाँद पर चली गई है, साइंस इतना आगे चला गया है। आजकल ऐसा क्या है जो एक लड़की नहीं कर सकती? अरे लड़कों से 10 कदम आगे लड़कियां हैं आजकल। जितना लड़का अपने माँ-बाप को सँभाल नहीं पाता या समझ नहीं पाता है ना, उससे कहीं ज़्यादा लड़कियां जो है ना, वो अपने माँ-बाप को समझ लेती हैं। और मुझे गर्व है गाइस कि मुझे 2-2 लड़कियां हैं। आई फील वेरी प्राउड टू हैव 2 डॉटर्स। जब मुझे लड़की कोई पूछते हैं ना ऐसे कि अरे 2 लड़की हैं, तो मुझे उन पर है ना दया आती है, उनकी मेंटालिटी पर दया आती है कि ऐसा कैसे सोच सकते हो आप लोग? ये मत भूलिएगा गाइस कि इंसान, आप जो लड़का और लड़की कर रहे हो ना, उस लड़के को जन्म देने वाली भी एक औरत ही है। और अगर वो औरत ही ना रहे, तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? और नारी को हमने शक्ति का स्वरूप माना है, शक्ति का दर्जा दिया है। तो आप लोग कहाँ ये सब ढकोसलों में जी रहे हो कि लड़का और लड़की? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। और दूसरा पॉइंट मुझे कहना है कि अगर आप बोलते हो कि लड़कियां शादी करके, लड़कियां पराए घर का धन है, लड़कियां शादी करके मैके ससुराल जाएंगी, तो ऐसा नहीं है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, या ऐसा नहीं है कि उनका सब कुछ वहीं पर स्टॉप हो गया, वो वापस पलटकर अपने माँ बाप के घर हक से नहीं आ सकती, या कुछ ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग क्यों ऐसा बोलते हो कि लड़कियां पराया धन है? एक लड़की, मुझे आप बताइए, जब माँ-बाप के घर में रहती है, तो वो लड़की को कहा जाता है कि पति का घर तेरा अपना है। वहाँ तू जा और तुझे जो करना है वो कर। और जब वो ससुराल जाती है, तो तब उससे कहा जाता है कि ये तेरे बाप का घर नहीं है। यहाँ जैसे हम बोलेंगे वैसे तुझे चलना होगा। तो एग्ज़ैक्टली मुझे बताइए कि घर, लड़की का घर आखिर है कौन-सा? तो इस तरीके से आप लोग लड़कियों को क्यों, मतलब क्यों इस तरीके से ये करते हो? एक बात हमेशा याद रखिए, लड़की जो होती है ना वो लक्ष्मी का रूप होती है, घर की बहू, घर की बेटी, ये जो होती है ना वो लक्ष्मी का रूप होती है। उसके साथ अगर आप गलत करोगे, दुर्व्यवहार करोगे, बुरा करोगे, आपका कभी अच्छा नहीं होगा। आप कभी सुखी नहीं रहोगे। आप कितने भी पूजा पाठ कर लो, आप कितना भी देव धर्म कर लो, आप कितना भी कुछ कर लो, अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, दुर्व्यवहार कर रहे हो, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है, तो आप कभी-कभी ज़िंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकते। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि घर की लक्ष्मी अगर खुश होती है ना,
तो ये जो सारा घर है ना वो झकझका उठता है। और उसको अगर आप दुखी करते हो तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। एक बात हमेशा याद रखिएगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि शादी करने के बाद लड़कियां जब ससुराल जाती है तभी भी वो बेचारी अपना फर्ज नहीं भूलती। अपने मैके वालों को भी उतना ही प्यार देती है जितना अपने ससुराल वालों को। लेकिन कुछ मैके वाले ऐसे होते हैं जो अपनी लड़कियों को समझ ही नहीं पाते। क्यों? जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाकर अपने मैके वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, उन्हें भी प्यार दे रही है, उनके प्रति भी अगर वो निष्ठा रखती है, उनके लिए भी वो हर एक कर्तव्य पूरा कर रही है, और उसके बाद में भी अगर उस लड़की को कोई कहते हैं ना इस तरीके से जो कर रही है उसका रिस्पेक्ट करने का तो छोड़ दीजिए, बाकी नॉर्मली भी अगर प्यार से माँ बाप भाई अगर उसको समझ नहीं पाए, अगर उसको रिस्पेक्ट नहीं दे पाए, तो क्या फ़ायदा है? इन रिश्ते नातों का फ़ायदा ही क्या? मैं तो बोलती हूँ ऐसे रिश्ते नाते होने ही नहीं चाहिए, ढकोसला है ये सब कुछ। माँ का मतलब क्या होता है? जब इंसान सर रखता है ना गोद में, तो सब कुछ भूल जाना चाहिए, उससे मिलकर, उससे बातें करके। जब एक माँ अपनी बेटी को नहीं समझ सकती या फिर वो अपना कहते हैं ना वो नहीं ये कर सकती, कोई अगर ऐसी माँ है जो अपने बेटे का सुनकर अपनी करती हुई बेटी को अगर बोल रही है, तो वो उसे समझना चाहिए कि वो क्या बोल रही है। ऐसे बहुत लोग हैं गाइस दुनिया में, जिनकी लड़कियां उनके लिए हमेशा खड़ी रहती है, हर एक चीज़ में। लड़का तो कुछ करता नहीं है, बस मुलगा वंशाचा दिवा, आरती उतारो बस लड़कों की, बस उतना ही चाहते हैं। वंशाचा दिवा आहे मुलगा, चाटा घेऊन त्याला वंशाच्या दिव्याला। लेकिन जो लड़की अपने ससुराल का कर्तव्य पूरा करके अपने मैके को भी संभाल रही है, और ऐसी लड़की को अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, उसको लड़के का सुन के आप उल्टा सीधा बोल रहे हो, तो ये क्या लॉजिक है? मुझे ये समझ में नहीं आता है। क्यों करते हो आप लोग ऐसा? क्यों क्यों बिहेव करते हो? अरे एक माँ को तो समझना चाहिए एटलीस्ट कि वो क्या बोल रही है, किस तरीके से बिहेव कर रही है। मैंने बहुत रोका गाइज़ अपने आप को ये मुद्दे को लेकर बहस करने या बोलने के लिए, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, बोलना चाहिए। क्या बोलते हो गाइज़ आप लोग? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। जिस घर में ऐसा सुलूक अगर होता रहेगा लड़की के साथ, तो वो सही है या गलत है? मुझे इतना ही कमेंट करके बताइएगा। मैं पर्सनली ये किसके साथ हो रहा है, कौन है, ये सब कुछ मैं नहीं बता सकती आपको। लेकिन ये हो रहा है, तो ये सही है या गलत है? ये मुझे आप बताइएगा बस। प्लीज़ इतना मुझे सपोर्ट कीजिए। तो गाइज़ ये जो चिकन देख रहे हो वो आधा किलो चिकन है, और मैंने कहा कुछ मसाले लिए मैरिनेशन करने के लिए। लाल मसाला, हल्दी, और ये धना जीरा पाउडर है, और ये जो गरम मसाला देख रहे हो ये एवरेस्ट का चिकन मसाला है। नमक स्वाद अनुसार, और एक नींबू लिया है। दही नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने नींबू लिया है, जिससे चिकन जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट बनता है। तो अब ये मसाले जाएंगे चिकन में, और पूरे मसाले जो है वो मैंने अपने क्वांटिटी के हिसाब से लिए हैं। आप इसे कम और ज़्यादा कर सकते हो अपने स्वाद के हिसाब से। कोई तीखा खाता है, कोई कम तीखा खाता है, तो मैंने वो हिसाब से लिए हैं। और इसमें मैं नींबू निचोड़ रही हूँ। तो नींबू सॉफ्ट होने के लिए, जैसा कि मैंने कहा दही नहीं था मेरे पास, तो ये नींबू निचोड़ने के बाद में हम इसे अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो हाथ से मिक्स करने का रीज़न ये है कि मसाला जो है हर एक पीस को अच्छी तरीके से लगना चाहिए, और वो बोलते हैं ना हर एक पीस में घुल जाना चाहिए। नींबू के बीज जो है वो यहाँ पे गिर गए, तो मैं निकाल रही हूँ। चमचे से हम मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मुझे आदत है पहले से हाथ से मिक्स करने की, और चिकन धोकर रखा था तो उसमें थोड़ा सा पानी जो है वो उतर गया। मैंने वो निकाला नहीं है, उसे ऐसे ही मैं मिक्स कर लूँगी। कोई नहीं, वैसे भी हमें ग्रेवी बनानी है, सूखा तो बनाना नहीं है, तो चल जाएगा। तो इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके मैंने रख दिया इसे आधे घंटे के लिए। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। पुदीना लिया है मैंने बहुत सारा, और कोतमीर लिया है, क्योंकि हम ग्रीन कलर की ग्रेवी बना रहे हैं तो हमें ये चाहिए। और मैंने 4-5 मिर्ची ली है जो कि कम तीखी है, और अभी हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड हमें जो करना है वो आप कम से कम पानी डालकर इसे थिक
ग्राइंड करना है। वैसे अपने आप इस धनिया और पुदीना का जो पानी है वो रिलीज़ हो जाता है। मैंने यहाँ पे मिर्ची जो लिए है वो एकदम कम तीखे वाले हैं। आपको चाहिए तो आप एकदम ग्रीन मिर्ची ले सकते हो जो ज़्यादा तीखी होती है। तो ये मेरा ग्राइंड करके यहाँ पे हो चुका है। देखिए मैंने कम से कम पानी डाला है, फिर भी ये इतना पानी रिलीज़ हो गया। और सेकंड स्टेप है इसका, ये मालवनी तरीके का मैं मैशअप बना रही हूँ। तो मैंने लिया है खोबरा, कांदा, अदरक, लहसुन और ये फूल है चक्री फूल, इलायची 2 ली है क्योंकि ज़्यादा स्वीट हो जाएगा, बड़ी इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ता और 4 लवंग और 4 काली मिर्च। तो इसे जो है हमें भून लेना है अच्छी तरीके से। कढ़ाई मैंने रख दी है, तेल डाल दिया है और उसमें अब मैं सारे अक्खे मसाले जो है वो अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। ये जो अक्खे मसाले हैं इसे अच्छी तरीके से फ्राई आपको कर लेना है। काफ़ी बोलते हैं ना, ये डालने के बाद में चटक जाते हैं, तो आपको काफ़ी सावधानी बरतनी है, मुंह पर नहीं चटके, इसीलिए आपको लंबे से ये करना है। और जब आप तेल में मसाले डालोगे तो भी बी केयरफुल। तो अदरक लहसुन डाल दिया है मैंने और उसके बाद मैंने कांदा डाल दिया है। तो इसे मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी और कांदा जो है मेरा जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक, और उसके बाद में मैं ये निकाल कर फिर खोबरा फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये सब फ्राई करके हो चुका है और यहाँ पे मैंने तेल रख दिया है बनाने के लिए। तो इसमें मैंने तेज़ पत्ता डाल दिया है। मैं बड़े बड़े तेज़ पत्ते नहीं यूज़ करती क्योंकि मुझे फिर वो कंटाला आता है खाने में जब वो बड़े बड़े तेज़ पत्ते आते हैं। तो इस तरीके से काट के डालने से अच्छे पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने कांदा जो है चॉप किया हुआ 2 बिग साइज़ के कांदे लिए हैं जो कि मैंने चॉप किए हैं, और इसे अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन भूनने के लिए मैं इसमें नमक डाल दूँगी। और ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है और जो मसाला मैंने भून लिया था कांदा और लहसुन का और खोबरे का, वो मसाला डाल दिया है। और अब इसमें जाएगा धनिया और पुदीना और मिर्ची का जो मैंने पीस लिया था वो, और ये मसाले मैंने लिए हैं जिसमें गरम मसाला, अगेन वही मसाले हैं, धना जीरा पाउडर, हल्दी और तीखा मसाला। तो तीखा जो है वो आपको संभाल कर डालना है क्योंकि मिर्ची भी डाली हुई है, मैरिनेशन में भी तीखा डाला हुआ है और आप इसमें भी ऊपर से डाल रहे हो। तो ये देखिए मेरी जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक गई है। यहाँ पे इसको आपको धीमी आंच करके रखना है गाइस, एकदम पेशेंस से बनाना है। आप बोलोगे फास्ट फास्ट करके मैं बनाऊँ तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे बन चुका है और ये देखिए ये मेरी आज की संडे स्पेशल चिकन ग्रीन ग्रेवी थाली लग गई है। हमने चपाती नहीं बनाया क्योंकि नहीं चाहिए था। और ये जो आप छोटू सा ट्रे देख रहे हो ये मुझे हल्दी कुमकुम में मिला था और ये काफ़ी क्यूट है। फ़र्स्ट टाइम मैंने इसे यूज़ में निकाला। मैं सोचती रहती थी कि क्या यूज़ करूँ, कैसे यूज़ करूँ, तो फिर सोचा कि नींबू और कांदे के लिए हम ये अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी बिटिया रानी जो है वो खाना खा रही है और देखते हैं उसका रिव्यू क्या आता है। गाइस जब हम खाना बनाते हैं ना और जब हमारे फैमिली मेम्बर्स को वो पसंद आता है ना तो हमारी जो मेहनत है वो वहीं सफल हो जाती है। और मेरी बिटिया रानी को ये काफ़ी पसंद आया है, मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। ये चिकन जो है वो बनता है प्याज और टमाटर की ग्रेवी में और उसमें डाला जाता है जो मैंने ग्रेवी बनाई थी ना पुदीना और कोरिएंडर की, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा उसका फ्यूजन ही चेंज कर दिया। मैंने उसे कोकणी स्टाइल में बनाया है। तो हमारे यहाँ पे कोकण में जो वाटप डाला जाता है खोबरा कांदा उसे वाटप कहते हैं। अगर कोई महाराष्ट्रन देख रहा हो तो उसे पता रहेगा, ग्रेवी जिसे बोलते हैं। तो खोबरे की जो कोकोनट ग्रेवी होती है उसमें मैंने ये ट्राई किया है। तो ये मिक्सअप मैंने मैश कर दिया, दोनों का मैशअप जैसे गाना मैशअप होता है वैसे। तो काफ़ी अच्छा बना था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ था कि मेरे से
मिंट ज़्यादा पड़ गई। मैं मिंट को देखती हूँ या कोई ऐसी चीज़ देखती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ। भावुक इसलिए क्योंकि जो चीज़ हम डेली रूटीन में ऐड नहीं कर सकते तो मैं उसे ज़्यादा डाल देती हूँ कि हम वो खा सके और हमारी सेहत अच्छी रह सके। तो इसलिए मैंने वो हेल्थ के चक्कर में वो ज़्यादा डाल दिया और वो पूरा मिंट फ्लेवर हो गया था। अच्छा लगा, लेकिन मेरी जो बेटियाँ हैं ना दोनों, बहुत पसंद आया उन्हें। हस्बैंड थोड़ा चींचा-चींचा कर रहे थे कि क्या है पूरा मिंट भर दिया है, लेकिन फिर मैंने बोला कि मिंट अच्छा होता है, हेल्दी होता है, तो आप एक दिन खा लो। इतना बुरा नहीं बना था, खाने के लायक बना था, इसीलिए ही हमने खाया। और कुछ ऑप्शन तो है नहीं, खाना तो पड़ेगा। बुरा भी अगर बनता तो खाना ही पड़ता, क्योंकि उतना आधा किलो चिकन हम वेस्ट नहीं कर सकते। वी कांट अफोर्ड इट। और सेकंड थिंग, वो अनाज है, जैसे भी हो आपको खाना है, क्योंकि उसकी इज्जत करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कभी कभार मुझसे बुरा भी बन जाता है, मैं इतनी अच्छी कुक नहीं हूँ, लेकिन जो भी होता है हमारी फैमिली उसे एक्सेप्ट करती है। 2 गालियाँ मुझे पड़ती है और ऑब्वियसली डिज़र्व, जब कुछ हो जाता है तो इंसान 2 गालियाँ खा के फिर कुछ नहीं, ठीक है। बुरा बनता है, मिस्टेक हो जाती है तो ऑब्वियसली सुनना पड़ता है। लेकिन आज इतना बुरा नहीं बना था, अच्छा बना था। प्रॉब्लम ये था कि मिंट ज़्यादा हो गया था, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद है, बिकॉज़ हम तीनों को मिंट फ्लेवर बहुत पसंद है। चिकन में हमें मिंट चटनी, पुदीना फ्लेवर लाइक मिंट मेयो, ये सब कुछ बहुत पसंद है। इवन बर्गर वगैरह ये लोग लेते हैं ना तो मिंट मेयो एक्स्ट्रा लगाते हैं। तो वी जस्ट लव इन चिकन मिंट, हमको अच्छा लगता है, तो मैंने उसमें ज़्यादा डाल दिया और वो हमारे खाने का फेवरेट बन गया था। तो अच्छा लगा, हमने इन्जॉय किया। तो देखते हैं शाम को क्या कैसे, वैसे मैं ऐड ऑन करती हूँ। चलिए, तो नींद पूरी हो गई है मेरी, थोड़ी सी नींद की। दोपहर में अगर आधा पौना घंटा या 1-1.5 घंटा लेट जाओ ना तो थोड़ा कमर के लिए अच्छा पड़ता है, और नहीं लेट पाई तो फिर शाम को वो एनर्जी नहीं होती है खाना बनाने की या फिर किचन में खड़े रह के काम करने की। इस वजह थोड़ा सा रेस्ट लेना मस्ट है। तो आवाज़ सुन रहे हो आप बच्चों की? मैं बेडरूम में थी, सो रही थी, तो बाहर बच्चे खेल रहे थे। और चलिए जाते बच्चों की तरफ, देखते बच्चे क्या करते हैं। Hey guys, what's up? ए चलो सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दो। चला चला चला। अरे बोलो भाई, यूट्यूब में आ रहे हो। बोलो काय नाव आहे तुझं? माझं नाव आर्या. सबस्क्राईब टू मी. इट इज माय यूट्यूब चॅनल. लवकर सबस्क्राईब करा मला, काही नको करा. नमस्ते एवढे टाटा. जोशात विभूती कोचू. अर्पिता सिंग. ये कौन है भाई, भाग रहा है टॉम्बो? अजून एक होता पण तो गेला. कैरी ऑन कैरी ऑन। यहाँ पे मेरे बर्तन भी घस के हो चुके हैं पूरी तरीके से, आप देख ही सकते हो। यहाँ पर डिमार्ट से सामान आया है, कुछ सामान मुझे चाहिए था तो मैंने नितिन को भेजकर मंगा दिया। तो ये कुछ स्टैंड मुझे चाहिए था एक्चुअली, ये स्टैंड है मेरे पास, तो इसमें का एक स्टैंड जो मुझे है वो एक स्टैंड मुझे दूसरी जगह पर यूज़ करना है। तो ऐसा स्टैंड एक्चुअली मैंने मंगाया था, तो ऐसा स्टैंड वहाँ पर नहीं था, इसीलिए ये वाला स्टैंड मिल गया है। तो अब 2 स्टैंड मैंने मंगाया है ये, तो ये दोनों स्टैंड मैं अब इसमें फ़िक्स करने वाली हूँ, और ये जो है ये निकाल के रख दूँगी। इसमें का एक जो है वो यूज़ होगा वॉशरूम में। और जीरा एक्चुअली ख़त्म हो गया था, तो जीरा का पैकेट आया है। और ये डब्बे मैंने कुछ लिए हैं गाइस, 99 रुपीज़ में 3 डब्बे हैं। ये पहले से मेरे पास थे, मैंने थोड़े थोड़े हर महीने करके एक सेट ऐसा लिए हैं, तो ये काफ़ी अच्छे लगे मुझे। और ये आए हैं, और ये एक घी का डब्बा आया है, और ये भी किस लिए आया ये भी बताती हूँ मैं आपको। ये तो वैसे तो मैंने इसे अपना दिया बाती के लिए जो घी यूज़ होता है उसके लिए ये घी मंगाया मैंने। और ये राइस है, तो ये 5 kg राइस मंगाया मैंने, क्योंकि राइस ख़त्म हो गया था, बीच में कभी कभार हो जाता है। और ये HMT कोलम राइस है गाइस, हम लोग वही खाते हैं। तो ये सारे सामान आ गए हैं डिमार्ट से। जब थोड़ी बहुत चीज़ें कभी
चाहिए होती है तो नितिन जाकर ले आते हैं। मैं भी चली जाती हूँ, लेकिन लाइक कभी कभार मुझे आलस आ जाता है तो फिर इनको भेज देती हूँ कि आप चले जाओ। ये देखिए गाइस, जो अभी स्टैंड आपने देखा, तो एक स्टैंड में मैंने मेरी सारी नाइफ्स, लाइटर और पिलर, ये सब कुछ मैंने रख दिया है, जो कि ये अभी इसमें जाएगा। और दूसरे इसमें मैंने सारे स्पून्स रख दिए हैं, तो ये दोनों परफेक्टली इसमें चले गए हैं। और ये जो है, ये कॉफ़ी रखा है मैंने, ये बहुत रेयर मैं यूज़ करती हूँ, और चाय तो हमारे घर में बहुत कम बनती है, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे रख दिया है। और थोड़ी सी जगह जो है वो यहाँ पे बची हुई है, तो मेरे पास स्लाइसर है, मैं स्लाइसर इस तरीके से ऐसे इसमें रख के, ये चॉपिंग बोर्ड यहाँ पर, और ये मेरा सॉल्ट का है वो यहाँ पर। और ऊपर जो देख रहे हो आप, ये मेरे पिकल के हैं। उस दिन जब मैं बुधवार मार्केट गई थी तो मैं आपको बताना भूल गई कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, तो अभी मुझे याद आया, तो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये मैंने 2 बॉटल्स वहाँ से ख़रीदे बुधवार मार्केट, भाऊबीज जब मैं गई थी, भाऊबीज के दिन। तो इसमें मैंने रखा हुआ है अचार, ये सरसों के तेल वाला अचार है। और इसमें मैंने मुरब्बा लिया था, तो ये मुरब्बा है। और ये जो है अचार, ये आंवले का अचार है जो मीठा है, और जो मेरी मौसी ने होममेड बनाया है, तो ये है। और इसमें मेरा तेल होता है। तो ये ऐसे इस तरीके से जो कन्वीनियंट चीज़ें मुझे लगती है वो सारी मैंने यहाँ पर रख दी है। और यहाँ पर तो पानी का स्टोरेज है, जैसे आप देख सकते हो। और यहाँ मेरा बर्तन का स्टैंड। तो मैं आपको बता देती हूँ, उस दिन मैंने मार्केट से ये 2 डिश लिए जो काफ़ी अच्छे लगे मुझे, मैंने देखा तो अच्छा लगा, तो मैंने ये लिया 2, बिकॉज़ मुझे ज़रूरत थी। तो कैसा लगा आप मुझे बताना। और ये 20 रुपीज़ का एक मुझे पड़ा है, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। और यही मैंने मार्केट से लिया था। और ये घी का डब्बा मैं आपको बताती हूँ। एक, सबसे पहले तो घी ख़त्म हो गई थी, मुझे घी की ज़रूरत थी। और दूसरा मैं आपको बताती हूँ वो क्यों। ये देखिए, ये मेरा स्पाइस बॉक्स है, इस तरीके से मैंने ये अरेंज करके रखा है। और जितने भी मतलब घी के मेरे डब्बे हैं, मैंने उसको यूटिलाइज़ किया है। इसमें गरम मसाला, हल्दी मसाला, मिर्ची मसाला, राई ज़ीरा, और ये है गरम मसाला, ये भी गरम मसाला, ये एक्चुअली ऊपर से छिड़कने वाला गरम मसाला है। धनिया जीरा पाउडर, और ये अजवाइन और बड़ी शोप है जो मैं यूज़ करती हूँ। और ये मेरा हींग है। तो अभी इसमें ये जो डब्बा है वो मैं रिप्लेस करने वाली हूँ। जब मेरा ये घी का डब्बा ख़त्म हो जाएगा तब मैं इसे यहाँ पर रिप्लेस कर दूँगी, तो मेरा ये पूरा सेट बन जाएगा। और फिर बाद में और एक डब्बा आ जाएगा, जब ये ख़त्म हो जाएगा दूसरा जो डब्बा आएगा तो यहाँ। तो इस तरीके से मैंने मेरा स्पाइस का जो डब्बा है वो मैंने यहाँ पर अरेंज करके रखा है। और ये चम्मच मैं रखती हूँ यहाँ पे, जिसके लिए मैं आसानी से इसमें से लेकर मैं इसमें रख सकती हूँ। और एक ऐसा स्पाइस बॉक्स है जो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे अरेंज किया। ये दूसरा स्पाइस बॉक्स है, इसमें भी आप देखिए, ये भी एक्चुअली घी का ही डब्बा है। यहाँ पर जो आपको देखने मिल रहा है ये मदर डेयरी का घी था, जो मुझे आई थिंक 108 में मिलता था, लेकिन अभी ये महंगा हो गया। तो ये मुझे अभी 99 में मिलता है, तो मैं ये प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मोस्टली घी तो हम लोग खाते नहीं हैं, ये दिए के लिए यूज़ होता है। और ये एक डब्बा मुझे 1 महीना चल जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ही घी मैं यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो वैसे मदर डेयरी के मैंने एक के पीछे एक डब्बे लिए थे, तो ये 2 डब्बे रह गए हैं, तो इसमें मैंने इमली रखा हुआ है। और बाकी ये जो डब्बे देख रहे हो ना, ये डब्बे मुखवास के डब्बे हैं। और ये बाय 1 गेट 1 फ्री मुखवास था। ये देखिए, ये ईट मी का इस तरीके से जो मुखवास आता है वो इसके डब्बे हैं। और ये 35 रुपीज़ का एक डब्बा, मतलब 70 रुपीज़ का कुछ है ये, हाँ 70 रुपीज़ का। तो बाय 1 गेट 1 फ्री था। तो जब भी मैं हर महीना जाती तो वैसे एक एक डब्बे में, मतलब बाय 1 गेट 1 फ्री, ऐसे 2-2 डब्बे में लेकर आती। तो इसके पहले जो है ना वो दूसरे डब्बे में थे, वो काफ़ी हालत उनकी ख़राब हो गई थी, तो मैंने धीरे धीरे करके ये चेंज किए। तो ये इसमें मैंने रखा है काली मिरी, लौंग मिक्स करके रखा है। और इसमें चक्री फूल रखा हुआ है, और इलायची, और ये है काली मिरी का पाउडर, पेपर पाउडर, और ये है बड़ी इलायची, और ये अपना जो चिली फ्लेक्स है वो। तो गाइस इस तरीके से। और यहाँ पे जो डब्बा है वो है बे लीव्स का। तो इसमें अब कमी है, एक तो दालचीनी के डब्बे की कमी है, तो वो यहाँ आ जाएगा। जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तब बाय 1 गेट 1 फ्री और एक बार ले आऊँगी, और वो डब्बा यहाँ और दूसरा डब्बा यहाँ आ जाएगा। तो ये सारा जो है वो डब्बे का
सेट बन जाएगा। तो इस तरीके से मैंने स्पाइस बॉक्स जो है अरेंज करके रखा है। तो मैंने डब्बे ख़रीदे नहीं है गाइस, ये जो है ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आती हैं और ख़ाली हो जाती हैं तो तब इनको मैंने इनमें कन्वर्ट किया है। और जब चीज़ यूज़ करने के बाद में जो डब्बा हम यूज़ करते हैं उस बात का मज़ा कुछ और ही होता है। यही नहीं, मेरे पास लास्ट टाइम मेरे पास कुछ हमने आई थिंक आइसक्रीम लिया था, तो उसके भी मैंने मतलब ऐसे जब भी हम आइसक्रीम खाते थे तो ऐसे छोटे छोटे जार में आता था वो, तो वो जार भी मैंने संभाल के रखे थे। बहुत साल मैंने वो यूज़ किए, वो जार ही थे यहाँ पर, और फिर बाद में मैंने वो उठाकर किसी को दे दिए, बिकॉज़ 4 से 5 साल मैंने वो यूज़ किया। और फिर बाद में मुझे ऐसा लगे अब मैंने बहुत यूज़ कर लिया, तो अब मुझे ये इसमें यूज़ करना है। तो मैंने फिर ये दिमाग लगाया कि इसमें मैं ये यूज़ कर सकती हूँ। तो इस तरीके से ये मेरा स्पाइस जार हो गया है दोनों भी। और ये डब्बे मैंने कहाँ रखे ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए गाइस, ये मैंने डब्बे, पुराने जो डब्बे हैं वो ये डब्बे हैं, और पहले मेरा जो किचन था उसका मॉडल कुछ अलग था, तो ये डब्बे फिट हो जाते थे। अभी मैंने सोचा कि 3 से 4 साल मैंने ये डब्बे यूज़ किए हैं, काफ़ी यूज़। अब मैं इन्हें रख दूँगी और बाद में फिर मैंने यूज़ करूँगी जब मेरा मन करेगा तब। और अब मैंने ये डब्बे लिए हैं क्योंकि एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ऐसा लगता है कि चेंज करना चाहिए, बदलना चाहिए। तो मैंने इन्हें रो वाइज रखा है। इसमें मैंने रखी है दाल, और इसमें मैंने अक्खा मसूर रखा है, और ये मैंने रखी है उड़द की दाल, और फिर अक्खा मूंग। तो इस तरीके से सारे लेंटिल्स दाल है, और ये है सेंग, इसके पीछे मिक्स दाल रखी हुई है, और ये आप चना देख सकते हो, ये है चना, और ये पोहा। तो जैसे जैसे चीज़ें यूज़ होती हैं उस तरीके से मैंने ये चीज़ें रख दी है कि जो चीज़ें मुझे पहले यूज़ होती हैं वो चीज़ें मैंने पहले रख दी हैं। तो यहाँ पे काफ़ी जगह बची हुई है, इस वजह से मैंने सोचा कि और डब्बे यहाँ पर आराम से आ जाएंगे। तो बची हुई जगह में अब मैं ये डब्बे फिक्स करने वाली हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे और एक डब्बा आराम से आ जाएगा, लेकिन कोई नहीं, देखते कैसे होगा, जैसे होगा वैसे करेंगे। तो अब इन डब्बों में ये मेरे पास गुड़ है, ये जाएगा, और बाकी कुछ स्पाइसेस है, स्पाइसेस बोलिए सॉरी, कुछ और चीज़ें हैं जो इसमें चली जाएंगी। तो चलिए भर के रख देते हैं। तो जो 3 डब्बे लाए थे उसमें एक में मैंने रवा भर दिया है, दूसरे में मैंने चने की दाल भर दी है, और तीसरे में मैंने ये वटाना था ये भर दिया है। और यहाँ पर एक डब्बा आ जाएगा जो कि घसने के लिए बड़ा है, जिसमें आ जाएगा शक्कर। और ये यहाँ पर स्पाइस का बॉक्स आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। और दूसरा जो स्पाइस बॉक्स है वो जाएगा इसके ऊपर, जो मुझे फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, तो मैं इस तरीके से रख देती हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हो कितना कलरफुल लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। तो मुझे किचन को इस तरीके से सजा कर रखना बहुत अच्छा लगता है, और फ्रीक्वेंटली हमें साफ़ सफाई और मेंटेन रखना चाहिए। तो आपको दिखा ही रही हूँ तो मैं बता देती हूँ, मैंने इस तरीके से रखा है। ये मेरे स्टैंड मैंने मीशो से मैंने मंगाए हुए थे, जो कि ऊपर मैंने जाली वगैरह रखी हुई है जो बहुत रेयरली यूज़ होती है। और यहाँ पर मेरा आटा गूंदने वाला, और ये बहुत रेयरली यूज़ होने वाली चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। ये एल्युमिनियम के बर्तन है जो कि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ हमारे घर में एल्युमिनियम में खाना नहीं बनता। मेरे जो हस्बैंड हैं वो बहुत थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस है, इसलिए तो उनका कहना है कि स्टील में खाना बनाइए। तो ये जो है इसमें बाउल्स है, और ये स्ट्रेनर है, सब्जियां वगैरह धो जाती है। ये मेरे इसके पतीले हैं दूध गर्म करने के, चाय बनाने के। चाय भी बनती नहीं, कभी कभार बन जाती, लेकिन स्पेशली दूध के पतीले हैं। और यहाँ पर ये मेरी स्टील वाली कढ़ाई है जो कि और एक है घसने पड़ी है। और ये मेरे तवा का कलेक्शन है, 2 तवा है जिसमें एक में डोसा बनता है और एक फ्रिक्वेंटली चपाती के लिए यूज़ होता है। ऊपर जो रखा है वो जाली है। और ये सेकंड इसमें कुकर है, और सबसे लास्ट में भी कुकर है। तो मोस्टली मेरी सब्जियां दाल कुकर में बन जाती हैं। और ये जो है गाइज़, ये मेरे नाना जी की निशानी है
मेरे नाना जी तो जो थे वो जब ज़िंदा थे तब इसमें सुपारी कूट कर खाया करते थे, क्योंकि उन्हें दाँत में आता नहीं था और उन्हें सुपारी खाने का बड़ा शौक़ था। तो वो उन्होंने ये लाया था छोटू सा, और ये मेरी मामी के पास था। तो मैंने उनको कहा कि मुझे दे दीजिए, तो एंड शी वाज़ लाइक कि हाँ ले जाओ। तो मैंने एज अ निशानी के तौर पर, और मैं यूज़ भी करती हूँ इससे, तो मैंने ये रखा है। और ये मेरे स्टील के टोप हैं जिसमें कुछ अगर बच जाती है कोई चीज़ तो हम इसमें इसको रख देते हैं। और यहाँ पर मेरे हार्डली 2 या 3 वंडर शेफ़ के तवे हैं, और ऊपर सबसे बड़ा स्टील का कढ़ाई है जो बहुत कम यूज़ होता है। और ये खजूर है रखा हुआ है क्योंकि हमें लगता है। और यहाँ पर मैंने रखे हुए अपने आलू और प्याज की टोकरी है मेरी। तो गाइज़ इस तरीके से मेरा किचन का ये है। तो ये जो पार्ट है ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे पास अब ये 2 होल्डर बचे हुए हैं, और ये तो मुझे वॉशरूम में यूज़ करना है, और दूसरा वाला मैं निकाल के रख दूँगी, मुझे फिर कभी ये काम आ जाएगा। तो ये जो होल्डर है मैंने यहाँ पे इस तरीके से रख दिया है, जिसमें हमारे जो ब्रशेस है वो ब्रशेस हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो होल्डर था वो ख़राब हो गया था, इसीलिए मैंने सोचा इसे यूज़ कर लें। तो ये इस तरीके से यहाँ पे रहेगा।